नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं K24 न्यूज़। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। राजनीति पारा चरम पर पहुंच चुका है और इन्हीं सरगर्मियों के बीच आज हमारे साथ एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनके बारे में जितना बोला जाए वो कम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी जी, जिन्होंने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया, बहुत बड़ी राजनीति की और राजनीतिक सफ़र में अपने सीएम पद का तोहफा जब मिला, ऑफ़र मिला तो उसे भी ठुकरा दिया। ऐसी विचारधारा पर काम करने वाले हमारे साथ काशी सिंह ऐरी जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर, K24 न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। सर, एक लंबा अरसा आपने राजनीति में दिया है और आपका एक उद्देश्य था उत्तराखंड को राज्य अलग बनाने में बड़ा योगदान रहा और उत्तराखंड को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने का एक विज़न लेकर आप चले थे। उसमें कितनी कामयाबी आपको हासिल हुई? पहली बात तो हमने राजनीति के लिए राजनीति नहीं की, हमने एक मिशन अपनाया था। हमारा मिशन था कि इसको उत्तर प्रदेश के से अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा इसको मिले, जो बहुत पहले से डिमांड थी और सही ढंग से नहीं उठ रही थी। तो हमने अपना उत्तराखंड क्रांति दल नाम से संगठन बना के, राजनीतिक दल बना के, उसको हमने कहा भी केवल और केवल एक मुद्दे पर, उत्तराखंड राज्य अलग करने के मुद्दे पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लड़े। और तो वो एक मिशन था, राजनीति नहीं थी। और मिशन 2000 में पूरा हो गया, राज्य बन गया। लेकिन राज्य बनने के पीछे के जो हमारे या जनता के या उन आंदोलनकारियों के, शहीदों के जो सपने थे, जो कल्पनाएं थी, वो दूर दूर तक आज तक भी पूरी नहीं हुई है और बड़ा मोहभंग लोगों का हुआ, हमारा भी मोहभंग हुआ है। और मैं ये पुनः कहना चाहूँगा कि जिस ढंग से हम लोगों ने और हमारे आंदोलनकारियों ने इस राज्य की लड़ाई लड़ी और राज्य हासिल किया, 42 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं, कम नहीं है। 42 से ज़्यादा शहादतें हुई है और पता नहीं और क्या क्या उत्पीड़न हम लोगों ने झेला है, जेल, डंडे सब लिए हैं। लेकिन उसकी कीमत पर जो हमको राज्य मिला, पहले तो उत्तर प्रदेश का एक उपनिवेश की तरह हमको राज्य दिया गया और उसके बाद जो इसका इंतज़ामिया करने वाले लोग आए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उन लोगों ने इसको उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा मान के इसको उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही चलाया। जो कंसेप्ट था, जो विचार था कि एक नया राज्य होगा, पर्वतीय क्षेत्र का होगा, इसकी जो प्लानिंग होगी वो यहाँ के संसाधनों पर आधारित होगी, उस पर निर्भर करेगी। उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के संसाधनों का उपयोग करके यहाँ की इकोनॉमी बढ़ाएंगे, यहाँ के लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, संसाधनों का सदुपयोग करेंगे। केवल अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए हम उन संसाधनों का उपयोग करेंगे। ये सब बहुत दूर की चीज़ रहेगी, इनके सोच में है नहीं। केवल और केवल सत्ता सुख भोग रहे, दोनों बारी बारी से भोग रहे। राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड में कोई भी चुनाव होता है, उनका एक अहम भूमिका रहती है, वो ज़्यादा हावी रहती है। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल, कहीं ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय पार्टियां आगे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल पीछे रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये दुर्भाग्य है। अब हमारी गलती तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जनता को भी समझना चाहिए कि जिस तरह से उत्तराखंड की जनता ने राज्य के आंदोलन में हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का साथ दिया, वैसा साथ राजनीतिक व्यवस्था को आगे ले जाने में भी देते। हमको कभी भी जो है संतोषजनक मैंडेट नहीं दिया जनता ने। हमारी गलती रही होगी, वो उसका समीक्षा करने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन जनता पर भी ये प्रश्न जाता है। हमको पहला चुनाव हुआ जब उत्तराखंड राज्य बन गया था, 2002 में चुनाव हुआ, तो 4 सीटें मिली। 70 में से 4 सीट क्या मैंडेट था, जबकि पहला चुनाव था। और इस तरह से हतोत्साहित करने वाला मैंडेट मिला। और उसके बाद और भी तमाम सारी कमियां थी हमारे दल में, हमारे लोगों में, जिसकी वजह से फिर वो समर्थन भी धीरे धीरे कम होता गया। और ये दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं मेन स्ट्रीम की, भाजपा और कांग्रेस, और कमोबेश उत्तराखंड की जनता भी ऐसी नहीं है कि वो उसको आप
पूर्वोत्तर से उनकी तुलना करें या कश्मीर से करें या कहीं ऐसे जगह से करें, ये हमेशा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की रही है। उत्तराखंड की जनता की मानसिकता मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, यानी जो मेन स्ट्रीम सोच है भारतीय राजनीति का, उसी के साथ चलते रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि उस सोच से इस प्रदेश का भला नहीं हो रहा है। उस सोच के लोग सत्ता में कई बार आ गए हैं, फिर चले गए हैं, फिर आ गए हैं। तो आपको सोच बदलना चाहिए, जनता को भी अपना सोच बदलना चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है। उत्तराखंड क्रांति दल के पीछे रहने की वजह में एक चीज़ और नज़र आती है, क्या फंडिंग की प्रॉब्लम की वजह से ये भी माना जा सकता है कि राष्ट्रीय पार्टियां मेन स्ट्रीम में थोड़ी आगे आई उत्तराखंड में? निश्चित तौर पर आपने इस बिंदु को उठाया है। हालांकि अब हम भी कह सकते थे, लेकिन कहना अच्छा नहीं लगा। आपने स्वयं इस बात को उससे करेगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आज चुनाव जो है, चुनाव का जो नतीजा है वो आपके संघर्ष पर, आपके त्याग पर, आपने जो काम किया उस पर कम है। आप कितना दिखा पाते हैं, आप कितना लोगों को भरमा सकते हैं, आप लोगों को मैंडेट को किस तरह से हाईजैक कर सकते हैं, ये सारी तकनीक उसमें ज़्यादा है। उसमें पैसा चाहिए, अब वो पैसा हमारे पास है नहीं। हमने आंदोलन में भी जनता के सहयोग से ही आंदोलन लड़ा। कभी कोई ऐसा फंड बनाने की या भाई पार्टी में ये होना चाहिए, ये नहीं किया। वो गलती हमारी रही है या हमारे सोच की कमी रही है। तो फंड की कमी तो हमेशा रही है, आज भी है। बिल्कुल। जैसे कि कहा जाता है कि आप सक्रिय राजनीति में एक अहम भूमिका में रहे हैं और हर कोई आपके नाम से परिचित है। आपके त्याग और जो भी आपने पार्टी की ओर से किया और लोगों के लिए किया, वो सबके सामने उजागर है, उसमें कोई कमोवेश नहीं है। एक बार आपको, जब आप सक्रिय राजनीति में उतरे थे, तो आपको सीएम बनने का ऑफ़र आया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी वो ऑफ़र दिया था। वो एक प्रसंग ज़रा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अब देखिए, उस दौर की राजनीति, उस दौर के राजनेता, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, बिल्कुल अलग दौर था, अलग सोच था उनका। आज जिस तरह से लोगों की सोच छोटी हो गई है, जिस तरह से लोगों का दायरा छोटा हो गया है और दूसरे के प्रति बिल्कुल ही दुर्भाव रखना, राजनीतिक भेदभाव अलग बात है, दुर्भावना अलग बात है। तो वो ज़माना था, वो ऑफर था, लेकिन हम भी वही थे। हमने भी कहा नहीं, तो हम तो बिल्कुल ऐसे नहीं आएंगे, हम तो चुन के आएंगे। हमने वो माना नहीं। तो ये वो दौर था, वो राजनीति थी। अब हम शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं। आज उनको याद करके हमको लगता है यार, ऐसे नेता आज होंगे कि नहीं होंगे, मुश्किल लगता है। बिल्कुल। तो अगर सीएम बनने का आपको ऑफ़र मिले तो आप जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे? और यदि जाते हैं तो ऐसे कौन से काम होंगे जो उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण आप समझते हैं, जो अभी तक नहीं हुए हैं 24 सालों में, और वो आप करेंगे? देखिए, ऑफ़र मिलने का तो जहाँ तक सवाल है, वो ऑफ़र तो जनता देगी। जनता मैंडेट देगी तो निश्चित तौर पर हम मुख्यमंत्री भी बनेंगे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद का जो सवाल आपने पूछा है, वो बहुत ही सिंपल है। हमने कहा था कि यहाँ के जल, ज़मीन, जंगल पर आधारित यहाँ की इकोनॉमी हो, यहाँ की प्लानिंग हो और उसी से यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़े और रोज़गार बढ़े। तो न जल की बात यहाँ हो रही है, न जंगल की बात हो रही। ज़मीनों पर तो किस तरह से लूट खसोट चली, अभी सरकार ने कुछ हिली है हमारे आंदोलन के कारण। तो मेन 3 चीज़ें हैं, जल, ज़मीन और जंगल। यहाँ का अस्तित्व, पहाड़ का अस्तित्व, हिमालय का अस्तित्व, ये तीनों चीज़ों से है। और ये तीनों चीज़ों को अगर आप संरक्षित करके, इनको सही ढंग से इनका इस्तेमाल करके आप उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो न केवल यहाँ हिमालय का नुकसान होगा, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इसका नुकसान पहुँचेगा। इसलिए ये इतना ये नहीं है कि हम उत्तराखंड को लेकर ही हम हिमालय की बात करते हैं या यहाँ के जल, ज़मीन और जंगल की बात करते हैं। हिमालय का पर्यावरण, हिमालय का इकोसिस्टम, हिमालय की इकोलॉजी न केवल उत्तराखंड के लिए तो ज़रूरी नहीं, अलग है, लेकिन पूरे भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ से पैदा होने वाले ऑक्सीजन पूरे उपमहाद्वीप वाले लेते हैं। पानी का सवाल है
और तमाम सारी चीज़ों का सवाल है, जिसको अगर हिमालय स्थिर रहता है, हिमालय सही रहता है, यहाँ का जल, ज़मीन, जंगल सही ढंग से नियोजित करके उनका उपयोग यहाँ के लोगों के हित में भी करके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के हित में अगर आप करना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया फार्मूला कोई हो नहीं सकता है। ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड चीज़ है, मतलब हम कोई राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। ये इकोलॉजिस्ट ने ये बात कही है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने कही है, और ये तमाम सारे स्टडीज़ यहाँ हिमालय पे बहुत हुई हैं। तो उन सब का कहना यही है, उन सब का मानना यही है कि भाई जब तक आप हिमालय को बचाएंगे नहीं, जब हिमालय के जल, जमीन, जंगल की रक्षा करते हुए उसके संसाधनों का सदुपयोग अगर आप नहीं करेंगे, तो तब तक ना हिमालय बचेगा, ना देश बचेगा, ना प्रदेश बचेगा। आपने कहा कि जनता हमको चुनेगी, जनता ऑफर देगी। जनता सर कब देगी ऑफर? आपने इस बार आप अपनी पार्टी से चुनाव चिन्ह पे प्रत्याशी उतार सकते थे मेयर पद के लिए, लेकिन आपने एक निर्दलीय लवी कफलिया जी को समर्थन दिया है। वो क्या वजह रही कि आपने पार्टी से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा? अब वो लवी कफलिया का तो जहाँ तक सवाल है, हम उसको फोर्स भी कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। हमने कहा कि तुम वो असल में डीडीआर जिला बनाओ आंदोलन का अग्रणी नेता रहा है लवी कफलिया। तो हमने कहा तुम किसी एक पार्टी के भरोसे मत रहो। जिस तरह से तुमने सभी लोगों को मिलाकर डीडीआर को जिला बनाने की मुहिम शुरू की थी, ऐसे ही इस इलेक्शन को भी लड़ो। और हमने कहा कि तुम ये कहो लोगों से कि ये तो जनमत संग्रह है, ये चुनाव मेयर का, ये जिला पंचायत का, या सॉरी नगर पंचायत का नहीं है, बल्कि एक जनमत संग्रह है। एक युवक जो पूरे कई साल से डीडीआर को जिला बनाने के लिए लड़ रहा है और सभी लोगों का सहयोग ले रहा है, सभी पार्टियों का, सभी नेताओं का सहयोग ले रहा है, तो चुनाव में आया है तो सब लोग उसका सहयोग करें। तो ये वो एक निर्दलीय न होकर सर्वदलीय बन गया है। वही हमने उसको स्ट्रेटजी बनाई और वही लड़ रहा है। आपके प्रत्याशी लवी कफलिया जी हैं, और प्रत्याशी जो हैं जिनका समर्थन आपका समर्थन मिला है जिनको, उनकी सीधी टक्कर बिशन सिंह चुफाल जी से दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है आपको कि वो अपना जो त्याग और आंदोलन कर रहे हैं और जो सालों से मेहनत कर रहे हैं और आपका समर्थन पा रहे हैं, वो क्या जीत पाएंगे? और जिला बनाने की जो मांग डीडीहाट को लंबे समय से यहाँ की जनता और ज़रूरत भी है एक्चुअली, तो क्या वो उसमें खरे उतर पाएंगे? देखिए, आपने कहा कि टक्कर उनसे होगी। मुझे पता नहीं है कि किससे टक्कर होगी, लेकिन मेरा मानना ये ईमानदारी से कि उसकी टक्कर किसी से होनी नहीं चाहिए। वो तो आगे है। और बिशन सिंह चुफाल जी को भी अगर थोड़ा सा डीडीहाट के प्रति संवेदनशील है, उनको थोड़ा डीडीहाट का ख्याल है, इतने लंबे समय से लगातार विधायक हैं वो, तो उनको भी डीडीहाट जिला बनाने का एक अवसर है ये। अगर लवी कफलिया जीतता है तो निश्चित तौर पर सीधा संदेश ये जाएगा कि यहाँ की जनता डीडीहाट जिला चाहती है। तो इस संदेश को देने में उनको भी मदद करनी चाहिए। लवी कफलिया का सीधे ना कर सके वो क्या कहते हैं, सीधे न अप्रत्यक्ष रूप से सही कुछ न कुछ सहयोग करना चाहिए, सबने करना चाहिए। तो आप मानते हैं कि जो है आपके जो प्रत्याशी जिनको समर्थन मिला है लवी कफलिया जी, वो पूरी तरह से जनता की मांग पर खरे उतरेंगे? एक सब नाम और आता है, सुषमा माथुर बिष्ट। पहले आपकी पार्टी के साथ थी और उसके बाद अब वो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं और उनका नेतृत्व करें। क्या बड़ी वजह रही कि उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने बहुत संघर्ष किया उत्तराखंड के लिए, उसका साथ छोड़ के आम आदमी पार्टी का दामन थामा, जबकि आम आदमी पार्टी का यहाँ उत्तराखंड में अभी कोई वजूद नहीं है? अब ये उन्होंने क्यों ऐसा निर्णय लिया है तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आंदोलन में और हमारी पार्टी के कार्यक्रमों में बहुत सारे साथी हमारे साथ थे और उनमें से ज़्यादातर कांग्रेस में या भाजपा में चले गए हैं। सुषमा भी आई, एक चुनाव लड़ी हमारे यहाँ से और अभी आम आदमी पार्टी में चली गई है। अब ये उनका अपना नज़रिया है, ये उनका अपना सोच है क्यों गए, किस तरह के क्या उद्देश्य था। लेकिन हमारा तो काम यही भाई, हम तो सॉरी,
स्वागत ही करते हैं और जो आता है उसको गाइड करते हैं किस तरह से राजनीति करनी चाहिए, लोकहित की राजनीति करनी चाहिए, जनता के भलाई की राजनीति करनी चाहिए। ये जो आज ट्रेंड चल गया है ये राजनीति नहीं है, ये तो ये एक किस्म का प्रोफेशनलिज्म है, पेशा बन गया है कि साहब आप किसी पद में आ जाइए और फिर कमाइए। तो ये पेशे वाली राजनीति हम जानते नहीं है, ना हम इसको स्वीकार करते हैं। तो हम तो जनहित की बात और जनता की सेवा की बात करना ही सिखाते हैं। और कुछ लोग जो ठीक समझते हैं रहते हैं हमारे साथ, जो नहीं समझते इस बात को, वो नहीं उचित समझते होंगे तो चले जाते हैं। उत्तराखंड में दो मुद्दे इस समय सबसे ज़्यादा गरमाए हुए हैं, यूसीसी को लेकर और भू कानून को लेकर। आपका क्या मानना है, जो सरकार कर रही है उसमें संशोधन होना चाहिए या जो सरकार कर रही है वो ठीक है? देखिए, यूसीसी में बहुत सारे बिंदु पर हम लोगों ने आपत्ति जताई है और सरकार के पास भेजा है हमने, और मुझे उम्मीद है कि उन चीज़ों को सरकार स्थान देगी और उस पर संशोधन करेगी। यूसीसी का जहाँ तक सवाल है, और भू कानून के लिए भी हमने लड़ाई लड़ी है। और पूरे जो हम यहाँ के लिए, जो भी मैंने जल जमीन जंगल की बात आपसे कही, तो ये तमाम सारे बिंदुओं को लेकर हमने सरकार को, जो कमेटी बनी थी हमारे पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार जी के, उसको हमने सुझाव दिया है। और मैं समझता हूँ कि उसको भी उन्होंने वो किया होगा। अब भी बहुत सारी चीज़ें उसमें कमी हैं, उन कमी की ओर हम सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। जल्दी हम इस पर एक कार्यक्रम भी करेंगे। और हम देखिए, ऐसा किसी चीज़ के विरोधी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भाई यहाँ के उत्तराखंड के हित में और उत्तराखंड के साथ साथ इस देश और इस भारतीय उपमहाद्वीप के हित में आप पॉलिसी बनाइए और सबका ध्यान रखते हुए बनाइए, कानून बनाइए। तो उसमें हम साथ हैं। हम कोई एक सेपरेट एजेंडा, ये बिल्कुल पहाड़ अलग है, ये फलाना, ऐसा एजेंडा हमारा कभी ना रहा है, ना आगे भी रहेगा। हम समन्वयवादी राजनीति की बात करते हैं, सबको साथ लेने की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, खाली हवा में नहीं बल्कि ग्राउंड में सबका समावेशी विकास होना चाहिए। जी बिल्कुल। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ उत्तराखंड में ये बहुत बेहद ज़रूरी है। और मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, अभी 11 मुख्यमंत्री 11 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपकी पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन से हैं और उन्होंने क्या काम किए हैं इन 11 में से? कोई फिर इसमें से कोई एक नाम या दो नाम जो आपको बड़े करीबी, मतलब आपको पर्सनली पसंद हो। देखिए, मेरे शुरुआत से मैं भी पुराना आदमी हूँ, चाहे नित्यानंद स्वामी रहे, चाहे एनडी तिवारी जी रहे, चाहे उसके बाद भवनाथ जी आए, फिर हरीश रावत जी आए। तो ये हमारे कुछ सीनियर रहे हैं, कुछ जूनियर रहे हैं। अब मेरी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि किस बिना पर मैं कहूँ कि सबसे अच्छे काम किया, किसने क्या किया, तो ये एक ही बार के तुलना में नहीं होगा। कुछ लोगों ने किस मामले में अच्छा काम किया, कुछ लोगों ने किसी मामले में अच्छा काम नहीं किया। इस किस्म की मिली जुली बातें हैं। अब लेकिन जो भी रहा भैया, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री जो बन के आया, मैंने कहा कि गिनना मुश्किल है ना। 20 साल, अब 24 साल होने जा रहे हैं हमको बने हुए। तो इसमें 12-13 तो मुख्यमंत्री हो गए हैं। 1-2 को रिपीट करेंगे तो आप 13 की संख्या चली जाएगी। तो इस तरह का घपला हुआ है। घपला क्यों हुआ? मैं अक्सर कहता हूँ, ये यहाँ का जो मुख्यमंत्री बन के आता है वो इनके हाईकमान का मुंशी होता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का, मुंशी है। उसको आया, जाओ भाई वहाँ देख, हिसाब किताब लेके इतना पैसा भेजते रहना यहाँ। बस यहाँ आया, उसने मुंशीगिरी की। जो केंद्र सरकार की योजना है, जो राज्य सरकार की उसका पैसा आवंटन किया, वापस मांगा, भाई इतना पैसा यहाँ चाहिए, और लेके थैली भर के हर महीने वहाँ पहुँचाना है। तो वो उसमें कोई ढीला हो जाता है तो बदल दिया जाता है। थैली अगर पूरी नहीं, वो जो पूरा नहीं करता है पर्स वाला, तो निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए किसी पर क्या कमेंट करें। एक ऐसा सिस्टम बना दिया है इस प्रदेश को, लूट का बहुत बड़ा जरिया बना दिया गया है।
तो इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। जी बिल्कुल। 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल की क्या तैयारियां हैं उसको लेकर? देखिए अभी जैसे निकाय चुनाव में थोड़ा हमारी पार्टी ने वो सही ढंग से काम नहीं किया है, इसका हमको थोड़ा अफसोस है। कहीं कहीं पर लड़ रहे हैं, कहीं पर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन 2027 में मैं समझता हूँ हमारी पार्टी बढ़िया तरीके से चुनाव की तैयारी करेगी और पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। 2027 का चुनाव हम पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे। K24 न्यूज़ के माध्यम से उत्तराखंड के वासियों के लिए कोई संदेश? मैं यही कहना चाहता हूँ K24 के दर्शकों से, उत्तराखंड की जनता से, कि जिन आशाओं को, जिन उम्मीदों को लेकर हम लोगों ने इतना संघर्ष किया, 42 से ज़्यादा लोगों ने शहादत दी, वो सपने क्या थे, वो विचार क्या थे, और जो आज सत्ता में बैठे हैं, चाहे पहले बैठे हैं चाहे अभी हैं, इन्होंने उन सपनों का क्या किया। तो इसलिए मेरा यही निवेदन रहेगा कि आपने कई बार देख लिया इनको, आपके सपनों को कुचलते हुए, आपके अरमानों को कुचलते हुए, पूरा भ्रष्टाचार और लूट खसुट का तंत्र बना रखा है। तो कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? ठीक है, हम अपील करेंगे, हमारी अपील में ज़्यादा दम ना हो, लेकिन आपको भी तो सोचना चाहिए जनता को कि भाई हमको बदलाव लाना है, और बदलाव लाने के लिए या क्या इन दोनों के अलावा कोई है नहीं यहाँ। हमने राज्य बनाया, हम भी तो हैं। अच्छा, कभी कोई मुसीबत आती है जनता के, अरे यार उत्तराखंड में क्रांति दल कहाँ गए? आंदोलन के लिए तो हमको याद करती जनता, लेकिन वोट देते वक्त नहीं देती है। ये थोड़ा मुश्किल है। यही अब प्रार्थना करूँगा कि वोट भी दे दिया करो तो आपकी स्थिति सुधरेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद K24 न्यूज़ को समय देने के लिए। तो हमारे साथ थे उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष और आकाशी सिंह अरी जी, जिन्होंने राजनीति में एक लंबा समय बिताया और 2027 की क्या तैयारियां हैं इस पर चर्चा हुई। उत्तराखंड के लिए क्या ज़रूरी है ये उन्होंने बताया और जनता से अपील की। फिलहाल आप मेरे साथ, मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं K24 न्यूज़। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।